हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ मुक्ता की जैसी ही हालत सनी की भी दिखाई दे रही थी। मुक्ता अपनी निगाहें उठाती है और सनी की तरफ देखती है। सनी मुस्कुराते हुए उसी की तरफ देख रहा था। न जाने किस तरह मुक्ता की पलकें झुक जाती हैं। आज से पहले मुक्ता ने कभी भी इस एहसास को महसूस नहीं किया था। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है। सनी बिना पलके झपकाए लगातार मुक्ता की ओर देखे जा रहा था। मुक्ता अनजाने में ही अपने चेहरे को छुपाने की और इधर उधर देखने की कोशिश करने लगती है। वह धीरे से पास में खड़ी हुई प्रीति की हथेली को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। दोनों को देखकर बड़ी ही आसानी से कोई भी उन दोनों की हालत बयां कर सकता था कि उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। वह रिश्ता जिसको अभी तक दोनों ने एक दूसरे के सामने स्वीकार भी नहीं किया था, वह उनके चेहरे के भाव में दिखाई दे रहा था। ऐसा खूबसूरत मौका हो और भूमि पीछे रह जाए, ऐसा कभी हो सकता था? इस वक्त भूमि कौटिल्य के साथ खड़ी थी, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार अपनी जगह पर खड़े रहने के बावजूद उसे अपने चारों तरफ चल रही हर चीज की पूरी खैर खबर रहती थी। जब वह उन चारों को साथ में खड़े हुए देखती है तब बड़ी ही आसानी से इस बात को भांप लेती है कि इस वक्त मुक्ता क्या महसूस कर रही है। और सनी के पैर जमीन पर होकर भी इस वक्त आसमान में उड़ रहे हैं। अब भूमि कौटिल्य से कहती है, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। ठीक मौके पर भूमि उन चारों की टांग खिंचाई के लिए पहुंच जाती है, पर आज भूमि की निगाह प्रीति से हटकर मुक्ता पर थी। भूमि मुक्ता से कहती है, देखो, यूं नजरें झुकाकर तुम इस धरती को कितना भी कह लो कि वह तुम्हें छुपा ले, लेकिन वह ऐसा नहीं करने वाली। लेकिन भूमि तुम्हें फेवर कर सकती है। अगर तुम चाहो तो मेरे पीछे छुप सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। भूमि की बात सुनकर वह चारों भूमि की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद भूमि मुक्ता को कंधा मारते हुए कहती है, पहले यह बताओ कि तुम किस से छुपने की कोशिश कर रही हो। फिर आगे कहती है, अब इतनी सुंदर लड़की ऐसे सिंगल यंग लड़के के सामने आकर खड़ी होगी तो वह तो पूरी दुनिया को भूलकर सिर्फ तुम्हें ही देखेगा ना। भूमि की बात सुनकर मुक्ता को बेहद ही अजीब लग रहा था, लेकिन अपनी होने वाली ननद की इस मीठी छेड़छाड़ को बर्दाश्त कर लेना बनता ही था। अब भूमि आगे कहती है, देखो लड़कियों, भूलना मत कि तुम्हारी भूमि दी पुलिस डिपार्टमेंट में है। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ इन लड़कों का तुम्हें घूरना अपराध है। कहो तो मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाऊं। मुक्ता भूमि के एक भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ मुस्कुराकर कभी सनी तो कभी प्रीति की ओर और कभी नीचे की ओर देखने लगती है। अब भूमि अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखकर दूसरा हाथ अपनी ठोडी पर रखकर कहती है, मैंने सुना था रोहित मारवा के स्पेशल गेस्ट डिनर के लिए आने वाले हैं, लेकिन अब पता चला स्पेशल गेस्ट तो सनी मारवा के हैं। यह रोहित का तो बस नाम ही है। अब भूमि प्रीति को देखते हुए सवाल पूछती है, कहो प्रीति, क्या कहती हो इस बारे में? है ना तुम्हारी भूमि दी की निगाहें एकदम पैनी? सही पहचाना ना मैंने इन दोनों के बारे में? बदले में प्रीति सिर्फ मुस्कुरा देती है। अब भूमि सनी की तरफ देखते हुए अपनी कमर पर एक हाथ रख कर कहती है, लड़का बड़ा हो गया है, अच्छी बात है, बड़ा होना भी चाहिए। फिर अपनी एक उंगली हिलाते हुए मुस्कुराकर छेड़ते हुए कहती है, लेकिन यह बताओ कि तुम दोनों के बीच यह सब चल कब से रहा है? फिर मुक्ता के दोनों कंधों को अपने एक हाथ के अंदर समेटते हुए कहती है, तुम भी कुछ कम नहीं हो, छुपी रुस्तम हो। इतनी देर तक मुझसे बातें करती रही, सब कुछ बताया लेकिन सबसे जरूरी बात नहीं बताई। फिर बड़े ही प्यार से मुक्ता के चेहरे को छूते हुए आगे कहती है, लेकिन कब तक छुपाओगे? ऐसी बातें भी कभी छिपती हैं क्या? फिर मुक्ता को अपनी पकड़ से छोड़ते हुए मुक्ता और सनी दोनों की तरफ देखकर कहती है, अब तुम दोनों यह मत कह देना कि हम दोनों ने इस तरह एक दूसरे को बस अभी अभी देखा है, क्योंकि मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करने वाली हूँ। चलो लव बर्ड, शुरू हो जाओ और बताओ मुझे तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में। अब सनी कहता है, भूमि दी, सच में ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले कि भूमि आगे कुछ कहती, आयशा मारवा उसे आवाज़ लगाते हुए कहती है, भूमि,
मेरे साथ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी काम है। आयशा के बुलाने पर भूमि उन चारों से कहती है, अभी तुम बच गए हो, लेकिन यह मत समझना कि दोबारा हाथ नहीं आओगे। अगली बार मैं तुम्हारी पूरी स्टोरी सुनकर ही रहूंगी। भूमि के किसी भी बात पर मुक्ता का कोई भी जवाब ना देना और एकदम खामोश रह जाना साफ साफ बता रहा था कि उसके मन में सनी को लेकर किस तरह की भावनाएं हैं। सनी को भूमि की बात से काफ़ी ज़्यादा झिझक महसूस हो रही थी, किंतु उसे इस बात की खुशी थी कि कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही, लेकिन उसे मुक्ता के मन की बातों को जानने का मौका मिल रहा था। ठीक इसी वक्त सनी को रोहित मारवा की कही हुई बातें याद हो आती हैं। माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए सनी मुक्ता से जानना चाहता था कि उसके और रोहित के बीच कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जो मुक्ता को अच्छी ना लगी हो। साथ ही वह अफसोस भी कर रहा था कि वह पहले ही नीचे क्यों नहीं आ गया। सनी धीरे से ओमकार के कान में कुछ कह देता है। ओमकार मुक्ता से कहता है, तुम दोनों कुछ देर बातें करो, मैं अभी आता हूँ। वहां से जाते हुए वह आंखों से प्रीति को भी साथ आने का इशारा करता है। प्रीति ओमकार के इशारे को इग्नोर कर देती है और दूसरी तरफ जाने लगती है। तभी मुक्ता प्रीति का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या हम चारों कहीं अकेले में बात कर सकते हैं? हमें आप सभी से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुक्ता की बात सुनकर ओमकार भी वहीं रुक जाता है। प्रीति भी सोच में पड़ जाती है। फिर वह जवाब देती है, हाँ हम अकेले में बात कर सकते हैं, मेरे साथ चलो। वहाँ आयशा और भूमि साथ साथ चल पड़ते हैं। भूमि आयशा से कहती है, आंटी जी मुक्ता काफ़ी सुंदर है ना? अब आयशा मारवा कहती हैं, हाँ, और सनी के साथ उसकी जोड़ी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। यह सुनते ही भूमि आयशा की तरफ हैरानी से देखती हैं और कहती हैं, मतलब आपको भी पता है? अब आयशा मुस्कुराकर चलते चलते पूछती है, क्या पता है मुझे? अब भूमि कहती है, उनकी लव स्टोरी के बारे में आपको भी पता है, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। अब आयशा मुस्कुराकर प्यार से भूमि के कंधे पर छूती है और फिर आगे बढ़ते हुए कहती है, यह मुझे भी तुम्ही से पता चल रहा है। अब भूमि और भी हैरान होती है और पूछती है, मतलब? आयशा कहती है, मुझे अभी अभी पता चला, और वह भी सिर्फ इतना ही कि रोहित मारवा ने मुक्ता को सनी के लिए पसंद किया है और उसे यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि हम सब उसे मिल सकें और वह हम सब से मिल सके। फिर एक पल रुक कर आगे कहती है, अगर पहले से पता होता तो मैं कुछ तैयारी करके रखती। यहाँ सब कुछ अचानक से ही होता है, इसलिए तुम्हें साथ लेकर जा रही हूँ। चल कर मेरी मदद करो कि हम मुक्ता को उपहार में क्या दें। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में वह भी मारवा परिवार की बहू होगी। उसी हिसाब से हमें उसे पहली बार यहाँ आने पर कुछ यादगार देना होगा। अब आयशा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, अब तुम अनिका को जानती ही हो, इन सब चीज़ों में उसकी कोई रुचि नहीं। यदि मैं उसे बुलाकर लाती और पूछती कि इसमें से क्या दूं, तो जो मुझे अच्छा लगता है वह उसी के लिए हाँ कर देती, इसलिए तुम्हें बुलाकर लेकर आई हूँ। भूमि मुस्कुराकर आयशा से कहती है, हाँ अनिका के बारे में यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन आंटी जी इसमें उसकी भी क्या गलती है? वह है ही इतनी सुंदर कि चीज़ों की खूबसूरती उसके ऊपर जाकर बढ़ जाती है। अब ऐसी खूबसूरती की मिसाल को अपने लिए चुनाव करने की क्या ज़रूरत? ऐसा कहकर भूमि हंस पड़ती है और साथ में आयशा भी। दमयंती देवी का किला। लच्छो अच्छी तरह से जानती थी कि इस वक्त दमयंती देवी बेहद परेशान होगी, इसलिए वह दमयंती देवी से मिलने के लिए पहुंच जाती है। इस वक्त दमयंती देवी खुले आसमान के नीचे चारपाई पर बैठी हुई थी। इस वक्त उसकी आंखें एकदम शांत होने के बावजूद भी उसके माथे पर परेशानी की लकीरों को आसानी से देखा जा सकता था। दिन लगभग ढल चुका था। यह गोधूली का वक्त था। संध्या के इस वक्त में मौसम बेहद सुहावना और वातावरण एकदम शांत था। लच्छो दमयंती देवी के ठीक सामने अपने हाथ बांधे चुपचाप खड़ी थी। जब काफी देर तक दमयंती देवी कुछ नहीं कहती, तब अंत में लच्छो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, माँ साहेब कुछ कहिए। आपका इस तरह चुप रहना मुझे बहुत कष्टप्रद प्रतीत हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप अत्यधिक कष्ट में हैं, लेकिन आप मुझे बताएं
कि मैं इस दर्द को कम करने के लिए क्या कर सकती हूँ। आप जो भी कहेंगी मैं उसे पूरा करने के बाद ही आपके पास लौट कर आऊँगी, पर आप इस तरह से और अधिक देर तक मौन मत रहिए। अब दमयंती देवी अपनी नज़रें उठाकर लच्छो की तरफ देखती है और कहती है, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, मेरा पूरा साम्राज्य एक तरफ और तुम एक तरफ। अभी वह वक्त नहीं आया है जब मैं तुम्हें दांव पर लगाऊं। अब लच्छो दमयंती देवी के करीब आ जाती है और उसके पैरों के पास घुटनों के बल बैठ जाती है। फिर कहती है, पर मैं आपको इस तरह से दुखी होते हुए नहीं देख सकती। दमयंती देवी कहती है, हमारा हर वार हम पर ही उल्टा पड़ रहा है। जब से वह अनिका हमारे कैद से छूटकर भागी है, तब से ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। एक के बाद एक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष सफलता हाथ नहीं लग रही है। बहुत दिनों के बाद विविध काय जैसी कोई विचित्र चीज हमने हासिल की थी, तो उस अनिका ने रोहित के साथ मिलकर उसे भी धूमिल कर दिया। तुम मुझे बताओ मैं किस आधार पर खुश हूँ। दमयंती देवी के दोनों हाथों पर अपने हाथ रखते हुए लच्छो कहती है, माँ साहब, मेरे लिए जो भी आदेश होगा मैं अपनी जान देकर भी उसे पूरा करूंगी, लेकिन अगर आप सही समझें तो क्या मैं कुछ कहूँ। दमयंती देवी अपनी गर्दन हिलाकर लच्छो को अपनी बात कहने का इशारा करती है। अब लच्छो कहती है, माँ साहब, हमें कुछ समय के लिए चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। वह लोग पूरी तरह से सचेत हैं। वह अच्छी तरह से जानते हैं कि हम फिर कोई ना कोई दांव चलेंगे। वह हमारे हर प्रकार के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। हर प्रहार के लिए उनकी तैयारी हमसे बेहतर होगी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रोहित मारवा और अनिका दोनों ही साधारण लोग नहीं हैं। अपने आप में दोनों ही अलग अलग तरह से विशेष हैं। उनसे खुले मैदान में लोहा लेना आसान काम नहीं है। वह दोनों मंजे हुए खिलाड़ी हैं। हम उनके पहले दुश्मन नहीं हैं। उन्होंने इससे पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं।